सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। देखो, ये जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना, ये हाई लेवल का नाम रखा है मैंने, ठीक है। सही क्वेश्चन होंगे जिसमें देखोगे ये जो मॉक में क्वेश्चन होंगे बच्चों, एक्चुअली मैं 20% भी सॉल्व नहीं कर पाया। कुछ होंगे जो 5%, 6%, 10%, 11% ऐसे क्वेश्चन मैंने उठाए, लेकिन ये PYQ है इसलिए, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन भी आते हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये इररिलेवेंट नहीं है। और ये क्वेश्चन जो लगा हुआ है ये वाला सिक्के वाला, ये तो वैसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देखा होगा कि जब से ये पेपर में आया ना तब से ट्रेंड में ही रहा है ये क्वेश्चन, जैसे कि 10, 5, 2 और फिर 10 के सिक्के कितने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं आगे भी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये शॉर्ट वीडियो रहेगी, 10-10 क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, जिसमें डेली वीडियो आया करेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी रहेगी। और तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है कि अ पेमेंट ऑफ 120 is made with 10 5 2 coins. A total number of 25 coinized. Which of the following is the number of 10? जो 10 जो होगा ना सिक्का, 10 का रुपये सिक्का जो भी होगा ना, उसका कितने नंबर होंगे, कितने सिक्के हैं। एक्चुअली में 10 और 5 2 से पेमेंट किया, 120 टोटल पेमेंट था। 25 सिक्के यूज़ करें, 25 सिक्के यूज़ करें, तो उसने बोला 10 के सिक्के कितने हैं इसमें। अगर ओके, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो, हमारे पास 21 बनाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम पहले ये करते हैं कि सिक्के कितने हमारे पास। अगर एक्स हमारे पास जो है 10 के सिक्के हैं, बाई 5 के सिक्के हैं, और जेड हमारे पास किसके हैं जो है 2 के सिक्के। तो ये अगर सब सिक्के मिला है 25 हुए, ठीक है। अब बोल रहे हैं 10 के सिक्के हमारे पास एक्स, तो 10x पेमेंट करा हुआ है 10 के सिक्कों से। टोटल अमाउंट 10 के सिक्कों से 10x बना, बाई 5 के सिक्कों से 5 बना, एंड जेड के सिक्कों से 2z अमाउंट बना। और जो टोटल अमाउंट हमारा कितना है 120। अब होगा भाई 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन से सॉल्व कैसे करें, तो करते हैं कुछ। पहले ऐसा करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले में, ठीक है। तो ये जो किस्म लगी वो 2x 2y 2 डायरेक्ट देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर जो है ये 50 होंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो घटाओगे तो क्या होगा, 2x में से ये 8x बचेगा, एंड ये 2y है तो ये +3y बचेगा, और ये कट ही जाएगा। तो बचा हमारे पास 50 गए तो 70, ठीक। अब यहाँ से हम यूज़ करेंगे ऑप्शंस का भाई, ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन चेक करें, तो यहाँ से सबसे बढ़िया कौन सा होगा, सोचो। क्या करें। अगर भाई 10 के सिक्के तो हैं, ये ऑप्शंस किसके हैं 10 के सिक्कों के, तो एक्स की वैल्यू है ये 6, 4, 10, 8 में से किसी इनमें से कोई ऑप्शन होगा। तो अगर हमने 6 को यूज़ करा, डायरेक्टली सोचो, अगर हमने यहाँ पर 6 का यूज़ किया, ठीक है। अगर मैंने 6 का यूज़ करा यहाँ पे कि 10 के 6 सिक्के तो 8 6 48, 48 उसमें से गए कितने में से। अगर इसमें से 48 घटाया हमने, कितने बचे हमारे पास 2, एंड 5 6 में से 4 के 2, 22 कटेगा क्या 3 से, नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट 4 यूज़ करो, 4 से 8 चौक 32, और 32 घटाया अगर हमने इधर से 32 घटाओ उसमें से, तो ये होगा 8, एंड 6 में से 3 गए, 3 में से 38, 3 कटेगा 38, बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं हुआ। 10 यूज़ करें, 10 से 80, 80 गए तो यहाँ पे कितना बचा, दैट इज 60। देखो 10 यूज़ किया यहाँ पर, तो ये 80 हुआ, 80 घटेगा ही नहीं पहली बात, तो माइनस में आएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन 80 होगा। चेक कर लो, तो 8 से हुआ 64, एंड देन 3y, और ये है आपका 70। तो 64 गया तो कितना बचा 6, 3y बराबर कितना हुआ, बाई बराबर हो गया 2, बाई अपना है 2। और चेक भी कर लो कि अगर बाई 2 है, मतलब 5 के सिक्के हमारे पास ही 5 के सिक्के हैं, 5 के सिक्के 2 हैं, 10 के सिक्के हमारे पास जो हैं वो 8 हैं, ठीक है। तो बस हो गया, वैसे आंसर तो आ ही गया, ठीक है। तो चलता मैं नेक्स्ट। तो वैसे 25 सिक्के ना, तो कितना हुआ, बैलेंस भी कर लो, टोटल अमाउंट कैसे हो जाएगा, 10 से इसमें रखे ना, तो 8 के सिक्के कितने हुए, तो 25 में से 25, 8 और 5 13, और वो कितने होंगे 12, 12 सिक्के होंगे ना, कौन से वाले 2 के। तो अमाउंट चेक कर लो, यहाँ से कितना हुआ 10 के 80, यहाँ से मिला, इस वाली वैल्यू को चेक करो, यहाँ से 8 सिक्के तो 80, प्लस 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 5 के सिक्के 2 हैं, तो ठीक है 10 यहाँ से अमाउंट मिला। बचा हुआ कितना, सीधे 90, 30 बचा, पर 15 बचे सिक्के 2 2 के, तो 30 अमाउंट होगा, क्योंकि 8 तो 10 ही हो गए, तो वो कितने बचे 15 ही बचे ना, 30 अमाउंट हो गया, 130 खत्म। चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो बताने में भाई टाइम लग रहा है, एक बार सीख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, खत्म विद इन सेकंड में उठते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसने बोला है
कि अब एस ने जो है आर से धनराशि उधार ली, ठीक है, धनराशि एस से उधार ली 8% पे, ओके, और वादा किया फिर उसकी एक वो दे देगा। इसमें आई थिंक ईयर दिया नहीं है क्या, तो 1 साल को अज्यूम करके मानेंगे, ठीक है। तो एस बोरोड सम अमाउंट फ्रॉम आर एंड प्रॉमिस टू पे हम 8% इंटरेस्ट पे, ठीक है, 8% ब्याज पे देगा। बट एस ने क्या किया, देखो आर से एस ने खरीदा, सॉरी बोरो किया। अब एस ने क्या किया कि उस अमाउंट को इससे बोरो किया ना, तो उसको कहीं और स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया ऐसे स्कीम में, ठीक है। तो उस स्कीम में इन्वेस्ट करने से एस को फायदा हो गया 5% का। कब, इसको पैसे विद इंटरेस्ट लौटाने के बाद 1 साल बाद, ठीक है। तो एस ने मानो आर से 100 रुपये उधार लिए, ठीक है, ये एस को मिल गई 100 रुपये। फिर उसने क्या किया कि ओके, तो एक बात तो 8% इंटरेस्ट पे 108 इसको देगा ना, 108, 1 साल बाद, ठीक है। फिर भी उसने 5% कमा ली, तो कहीं ना कहीं 5% उसे कितना मिला होगा, 100 का 105, जिसकी जेब में चला गया 105, तो 5% का फायदा होगा। 108 उसे लौटा भी दिया, तो टोटल अमाउंट तो उसे कितना मिला होगा, तो 108 लौटा दिया तो उसे आई थिंक, सॉरी इसे काटो, 5 रुपये उसकी जेब में गए ना, 100 का 5%, 5 जेब में गए, और 100 का जो है 8% उसने दे दिया उसे, तो टोटल जो अमाउंट है वो 113 है, ठीक है। तो उसमें से 5 ये ले गया और 8 इसको दे दिया, बात समझ में आई ना। बट उसने पूछा अगर ये पूरा पैसा अगर आर इसको देता नहीं तो स्कीम आर ही डायरेक्ट एस में लगा देता, तो सीधी सीधी बात है टोटल अमाउंट ये ले जाता, तो 113 ले जाता 100 की जगह, 100 रुपये थे 113 बन जाते, 13% हो गया, आंसर खत्म। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखो, इसने बोला फ्रॉम पॉइंट टी, सर्कल ही है ना, ठीक है, सर्कल है, तो एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है, और एक पॉइंट लिया टी। इस टी पॉइंट से क्या बोला इसने, टेंजेंट दी इस सर्कल पे, ओके, और वो तो सेंटर है ये, बट उसने ये बोला कि एक सेकंड है टी क्यू कितना, टी क्यू आर एंड एन क्यू नियर द टी, तो क्यू यहाँ पे पास में इसके, ओके। ट्रायंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इनटू द सर्कल बाय जॉइनिंग द पी क्यू आर को जॉइन करें, करो जॉइन, पी क्यू आर को हमने कर लिया जॉइन, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। फिर इसने क्या बोला है कि पी टी क्यू 27 है, पी टी क्यू दिस इज 27, ये 27 है, एंड टी पी क्यू 55, टी पी क्यू ध्यान से समझना इसको, टी पी क्यू ये कितना है 55, ये पूरा, ठीक है, ये 55 है, ठीक है, बाहर लिख दिया मैंने 55, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ, ये वो है यहाँ पर, वो बनाओ यार, ये वो हो गया, ये वाला पूछा उसने, समझो ये एंगल क्या होगा। तो इसके लिए हम करें क्या, सोचो ध्यान से, कुछ लग रहा है दिमाग में आ रहा है, आ गया। अगर ये 55 है यहाँ पर, तो ये क्या है, एक ध्यान से देखो, एक सेकंड, ये जो है ना, ये वाली साइड को देखो, यहाँ पे ये कोड है ना, तो कोड से अंदर एंगल बना, ये जो एंगल ये 55 है वही एंगल इक्वल होगा इतना, बताओ, एक सेकंड, कलर कौन सा लूँ यार, चलो इसे लेता हूँ, येलो ही। तो कोड से ये एंगल ये वाला है वो इक्वल एंगल ये हो, प्रॉपर्टी होती है ना सर्कल में, अगर हमने जो ये कोड है, ये टेंजेंट जा रही है यहाँ से, तो जो एंगल ये वाला होता है, तो उस कोड से जो एंगल ये बनेगा वो सेम ही होता है ना, बताओ, ओके। तो वही प्रॉपर्टी यूज़ करी हमने, तो ये एंगल कितना हुआ 55 का, तो ये 55 ये हो गया, एंड 27 ये है, ठीक है। तो हमें क्या पता पड़ जाएगा भाई, 27 पूरा ट्रायंगल को यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, टी पी आर को, तो 55 27 एंड ये पूरा हमें एंगल मिलेगा। अब ये एंगल हमें पूरा चाहिए, ठीक है, तो कितना हुआ 27, 7 और 5 12, हाँ से लेकर 82 हो जाएगा, तो 82 ये है, तो घटेगा तो कितना 98 बचेगा, नहीं ये वाला एंगल कितना बचेगा 98। अगर ये एंगल 98 है तो ओनली ये एंगल क्या होगा, ये वाला 55 घटा दो इसमें से, कितना बचा 43, तो ये एंगल जो ये वाला ये 43 है। तो उसने ये एंगल पूछा, तो ये बताओ सेंटर पे एंगल, अगर किसी सर्कल की साइड पे एंगल बना है ये वाला, तो सेंटर पे एंगल होगा डबल होगा, सीधी बात,
तो 43 का 2 टाइम्स क्या होगा ये एंगल 90 सॉरी 86 खत्म। तो एंगल जो ये वाला है ना वो 86 होगा। 86 का आंसर। ओके, समझ में आएगा तो अच्छी बात है, वरना दोबारा से देख लो उसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इस में पूछा है कि द पॉइंट पी एंड एस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू आर एंड पी क्यू आर इज 90। तो सोचो पी क्यू आर 90, क्यू पे 90 होगा ना, करो क्यू पे 90। क्यू पर यहाँ पर है ये पी ए गया एंड ये आर हो गया, ये 90 है। ठीक है, एंड एस आर क्यू आर पे 90 है, एस आर क्यू ये 90 होगा, ये 90 होगा। ठीक है, पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू बराबर एस आर है। ओके, हाँ अच्छा उसने बोला एस क्यू आर के सेम साइड में, तो ये एस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करें भाई, ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, बनाओ, जॉइन कर लो इसको। तो ये देखो क्या दिख रहा है इसमें, कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, क्यों साइड दोनों इक्वल हैं और दोनों 90 के हैं, ये दोनों 90 साइड सेम और कॉमन साइड ये वाली है। तो क्या हो गया, ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल पी क्यू आर, इस पे ध्यान देना, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल एस आर क्यू के, एस आर क्यू के। किससे होगा, बाई आर एच एस नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का रोल इधर है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना। तो ऑप्शन कौन सा है फिर, साइड एंगल साइड, साइड एंगल एंड साइड, तो बाई एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हुआ ये। तो कौन सा होगा, पी क्यू आर एस आर क्यू, दैट इज ऑप्शन दिस वन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं यार, जल्दी चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका क्या, अ सर्टेन सम ऑफ मनी 7 टाइम्स। ठीक है, ये 7 टाइम्स हो रहा है, 7 टाइम्स हो रहा है विद इट सेल्फ एट अ सर्टेन दिस 14 ईयर्स में। तो 7 टाइम्स हो रहा है कितने, 14 ईयर्स में। ओके, देन उसने क्या बोला 18 टाइम्स, 18 टाइम्स जो होगा वो कितने ईयर्स में होगा, सोचो। और पहली बात किससे बोला ये भाई, सिंपल टेस्ट है, सिंपल सी क्वेश्चन है। तो सिंपल टेस्ट में बता दे रहा हूँ, R1 ये टाइम्स है मानना, क्या मानूँ, R1 मान क्या माने, P1 मान लेते हैं, P1 इस टाइम से क्या माने यार, चलो कोई T1 मान ले, टाइम्स इतने गुना हुआ वो T मान लिया, T1 उसमें से घटा दो अपॉन T2 उसमें से घटा दो, ये टाइम से। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ईयर्स के इक्वल हो सकता है। देखो ये सब फॉर्मूला है, तो ये एक्चुअली मैंने वैल्यू इसलिए नहीं ली यार, टाइम का फिर वैल्यू लोचा होगा, छोड़ो यार, इससे कुछ और वैल्यू लेते हैं। ऐसा मानो टाइम्स जो है वो P1 है, P में से घटाया, T2 कुछ टाइम्स हुआ तो उसमें से घटा दिया, तो ये इक्वल होगा रेट 1 का रेट 2 के इक्वल हो सकता है, एंड T1 अपॉन T2 के इक्वल हो सकता है, एंड और क्या भाई, चलो इतना ही होगा। तो यहाँ पे जो ये टाइम्स है ना, तो पहला टाइम्स क्या बोला उसने, इट इज़ 7 टाइम्स, 7 माइनस 1। दूसरे टाइम्स कितना कराना है, 18 टाइम्स, 18 माइनस 1। ठीक है, अब बात किसकी करी उसमें, इसकी करी है, अभी रेट की करी है, तो इसे छोड़ो, ये भी इक्वल हो सकता है, रेट की बात करो रेट लगा दो, टाइम की बात करो टाइम लगा दो, लेकिन टाइम की पूछा ना उसने, तो टाइम कितना पहले कितना था 14 ईयर्स, बाद में टाइम पूछा है यहाँ पे, तो इसे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा भाई, इसे हटा दें, इसका समझ में आएगा तो इसे हटाओ, एक सेकंड। तो ये कितना हुआ 8 अपॉन सॉरी, अबे यार 7 में से जो है बन गया तो 6 बचा, 6 अपॉन 17 एंड 14 अपॉन एक्स, 14 ही है क्या, 14 ईयर्स है ना। ओके, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 14 इंटू 17 अपॉन 6, तो भाई इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना हुआ ये 17 के 8 6 17 कम 17 और 6 7 अच्छा 13, 7 अच्छा 13 दैट इज 23 हो गया, 238 अपॉन 6, 6 का डिवाइड मारो उससे, 6 3 18 18 19 20 21 22 23 58 6 39 पॉइंट समथिंग होगा, तो ऑप्शन 39 मतलब ये आंसर है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि इन अ फैमिली द कमांड एज ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड सन। ठीक है, हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गई
और सन हो, सन, ठीक है। अरे यार, सन कितना हुआ 90। एंड इसने बोला हस्बैंड इज द ओल्डेस्ट, तो हस्बैंड सबसे बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो फिर ठीक है। द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ इज 1/3 ऑफ द सन। तो हस्बैंड बड़ा है तो हस्बैंड से ही घटेगा, बड़ा है तो फिर ये कितना है 1/3 द एज ऑफ द सन। 21 सेकंड, दूसरा क्या बोला है, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ द सन, तो सन की 10 साल में 10 बढ़ जाएगी। यहीं यहीं क्वेश्चन सही बना लो, फिर गलती नहीं होगी। 10 बढ़ी तो क्या होगा, हाफ ऑफ द फादर से, फादर मान लो हस्बैंड ही है वही, तो ऐसे ही रखेंगे अभी H+10, क्योंकि तो साथ में तो इसकी बड़ी ना हस्बैंड की। अब इनको कर लो सॉल्व, कर लोगे यार के, कर ही दें चलो। अच्छा ये देखो, सबसे पहले क्या करें, पहले इसी को सेट कर लो। 2S+20 विच इज इक्वल टू H+10, तो कितना होगा ये 2S - H, नो नो नो, H बराबर देख लो, H बराबर होगा 2S+10, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। जल्दी सोचो, हमें एलिमिनेट करना है, इस पहले वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू यदि इसमें पुट करें तो H की वैल्यू 2S+10, तो ये होगा क्या 2S+10 प्लस W प्लस S इज इक्वल टू 90, तो कितना हुआ 3S हो गया, एंड प्लस W विच इज इक्वल टू 80। एक कंडीशन ये बनी, दूसरा क्या होगा, और क्या है, एक ही वाला है, तो इसे क्या कैसे लिख सकते हैं, 3H - 3W बराबर S, ठीक है। तो इसको यहीं रखो यहाँ पे, H की वैल्यू पुट करते हैं किधर भी, तो H की वैल्यू इसकी इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होगा 3H, तो 6S हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। 6X प्लस 30 - 3W विच इज इक्वल टू S। 3W की वैल्यू कैसे होगी, 3W से क्या करें भाई, ये सी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 3W कर लो, 3 मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 से 9S प्लस 3W एंड 8 × 24 240, तो 240 - 9S 6S प्लस 30 है। थोड़ा कम टाइम वेस्ट करने वाला है, शुरू में अटैम्प्ट मत करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। 240 माइनस, क्योंकि चलो -240 माइनस है ना, -240, ये प्लस का कितना हो जाएगा 3W 9S, सॉरी प्लस का, इधर माइनस होगा ना इस साइड जाके, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस बराबर S। देखो मैं लिख रहा हूँ, उससे कम दिक्कत हो रही है बोलते टाइम, वरना जल्दी कर सकते हो कि अपने हिसाब से करोगे पेपर में भाई जल्दी से, ठीक है। 9 × 15, 15 में से ये 15 होंगे SS के, देखो साइड 9 × 15 में से एक है 14S, 14 ये गया, एंड ये 30 गया, 2 से कितना हुआ 210, 14 से काटो, S बराबर क्या होगा 14 से, 14 × 14 एंड 14 × 17, S की वैल्यू 15 आ गई। अगर S 15 है तो क्या करें यार, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, पीछे की वैल्यू से कोई मतलब है नहीं, तो इसको थोड़ा हटाते हैं। अगर S 15 है तो पुट करें इसमें पुट करो, 15 × 45 गए, तो कितने बचे, W डायरेक्ट निकला, W पूछा ना उसने, ठीक है, W पूछा तो S इसमें पुट करो सीधा सीधा, 15 × 45 माइनस करो, W बराबर 45 माइनस करो 80 में से, 80 - 45, तो कितना बचाएगी 5 एंड 35, 22 की 35, यही आंसर है, खत्म। चलो जल्दी जल्दी भागो। अब देखो यहाँ से, आर ट्रेंगल ABC इज मेड ऑन अ सर्कल, AB इज अ डायमीटर ऑफ द, अगर एक सर्कल है, अगेन AB कोई डायमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई इसने ट्रेंगल बनाया हुआ। अब उसने क्या बोला है, के क्या बोला है उसने, BC इज इक्वल टू द रेडियस, ये C है तो BC इक्वल टू रेडियस, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ये तो और है ही ऑलरेडी, तो फिर ये भी आ रही है, देखो मैंने बना दिया, थोड़ा समझो, हमें फिगर से कोई मतलब है नहीं, हमें प्रॉपर्टी से देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो इक्वल ट्रेंगल बनेगा ना, वो ले लो इसे, एक सेकंड इसे हटाओ, तो ये कितनी हुई वैल्यू, इक्वल ट्रेंगल 60 डिग्री का होता है, खत्म कहानी, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक। और एक बात बताओ, किसी भी सर्कल में अगर डायमीटर है ये कोई लाइन, तो वहाँ से जो ये एंगल होगा वो कितना होता है 90 डिग्री का, क्यों 90 डिग्री होता है। अगर AB से डायमीटर है तो वहाँ से जो भी हमारा एंगल बनेगा ना आर्क पे, वो 90 डिग्री का होता है,
ये तो सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है। तो ये हमारा जो है पूरा 90 डिग्री का है, ए सी बी, ये 60 मिल गया हमें, पूछा गया उसने भाई। तो ए बी सी तो हमें पता है, बी ए सी निकालना, बी ए सी देख लो एक बार, तो 9 और 6 15, तो ये 30 डिग्री होगा, ये वाला 30 होगा। तो उसने क्या बोला, ए बी सी कितना, ए बी सी 60 है, ए बी सी 60 है, तो ये 60 डिग्री बराबर है एक्स टाइम्स ऑफ बी ए सी। तो बी ए सी कितना 30 डिग्री, एक्स क्या होगा 2, खत्म। चल नेक्स्ट। ओके, जल्दी सोचना है भाई, ऐसा कुछ है नहीं, अगर जल्दी सोच लिया तुमने, ये 90 वगैरह की प्रॉपर्टी सब पता तो खत्म है ये क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन में 20% भी लोग नहीं कर पा रहे इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट। अगेन ये सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इस पर भी कुछ 18-20% लोगों ने कर पाया इसको, तो मैंने उठा लिया है सिंपल सा। देखना इसमें इन्हें गार्डन 6 डेजी है, 6 डेजी प्लांट है, ठीक है। एंड ईच ईयर गार्डन में जो है 3 डेजी प्लांट ऐड होते हैं, ठीक है, 6 हैं, 3 ऐड होते हैं हर साल। और इसमें कहा ही हैज़ 26 जैसमिन प्लांट, 26 जैसमिन है, एंड लूज़ करते हैं 2 हर साल। तो उसने ये बोला कौन सी साल में जाके ये इक्वल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर एक साल में जो है अभी 6 हैं, एक साल बाद 3 होंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, ऐसे चलता जाएगा, तो इक्वल नहीं होंगे तब तक, ठीक है। और इधर इसने बोला 26 हैं, -2 होंगे, फिर अगले साल फिर -2 होंगे, फिर -2 होंगे, तो ये चलता जाएगा माइनस होगा। तो क्या करें फिर, हमें नहीं पता ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं पता, तो क्या करना है, 6 + 3 टी ईयर्स तक इतना ऐड होगा, टाइम नहीं पता। और ये इक्वल बताना है, तो जो है 26 वो उतनी सेम टाइम में इक्वल होंगे ना, तो 26 - 2t। बात समझ आई ना। अगर वो मान लो किसी टाइम तक वो डेली चलते जा रहे हैं इस तरीके से, तो 2 कम होते जा रहे हैं, 3 प्लस होते जा रहे हैं, किसी टाइम पे जाके इक्वल होंगे ना, किसी ड्यूरेशन पे जाके इक्वल होंगे ना। तो उसने क्या बोला, बेनफुली द नंबर ऑफ द डेजी प्लांट इक्वल, कौन साल में जाके होंगे, जितने ये ऐड हो गए कुछ साल में पहुंचे 30 साल में, उतने ही घट के 30 साल में कुछ पहुंचे होंगे, ये कुछ बढ़ के पहुंचेंगे, घट के पहुंचेंगे, तो किसी पॉइंट पे जाकर तो इक्वल हुए होंगे ना। तो ये बात बोली है उसने। तो 6 + 3t टी ईयर्स में 26 - 2t सेम टाइम में, तो इक्वल कर दिया, तो ये 5t, और 26 में 6 20, टी बराबर कितना हो गया 4 ईयर्स में ऐसा होगा, खत्म। अगेन अब इसने बोला है, देखो हमें ऐसे क्वेश्चन करना क्या है, इसने बोला सुरेश एक्सपेंडिचर एंड जो है सेविंग्स, सुरेश का एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स 3 है, रेशियो ये बना है, ठीक है। तो इनकम क्या होगी, इनकम 3 और 1 4 यूनिट होगी। अगर कितनी होगी 4 हो, ठीक है। तो इसको मैं 400 मान लूँ ईजी करने के लिए, तुरंत मान लिया करो, ऐसे कटे ना, परसेंटेज की बात है तो भाई डबल जीरो बढ़ा लो इसमें। पर उसने बोला है कि इफ़ इज़ इंक्रीज बाई 20%, क्या इस इनकम इंक्रीज करती है 20%, तो इनकम 20% कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 20% निकालो इसका, एक 100 होगा, 100 ये प्लस हो रही है यहाँ पे, इतना ही पकड़ना ओनली। एंड हिज सेविंग इंक्रीज 20%, तो ये +20 बढ़ रही है। तो इनकम में से सेविंग घटाओ, एक्सपेंडिचर होगा, तो प्लस ये 80 बढ़ा है, सीधा सीधा हो गया ना। तो उसमें क्या देना, हाउ मच % डज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, 80 से बढ़ा है, 80 से ओनली, यहीं देखो 300 पे इंटू 100, खत्म कहानी। तो 80/3% होगा, ठीक है। अब ऑप्शन चेक करो, बाद में जीरो कैसे आएगा, देखो पहले में 7 × 21, 21 22 23, तो ऑप्शन नहीं होगा, 5 × 15 16 17, ये भी नहीं होगा, 8 × 24 25 26 यूनिट 8 सेकंड, ये भी नहीं है। तो 36 डाल 19 दिस वुड बी आंसर, एक ही में जीरो होगा, ठीक है। चलो आगे, इसमें है क्या, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर द फर्स्ट 16 डेज, पहले 16 दिनों का तापमान है वो 22 डिग्री है। और उस कौन से महीने की बात करिए भाई, जनवरी महीने की बात करिए, ध्यान रखना, जनवरी में 31 दिन है, बस इसी को ध्यान में रखना है। और क्या है, ठीक, उसने बोला है कि फर्स्ट 16 डेज में टेम्परेचर रहा है एवरेज 22 रहा है, एंड लास्ट 16 डेज में ये टेम्परेचर 26 डिग्री रहा है, ठीक है। और एंटायर मंथ का इसने बोला 24 डिग्री, एंटायर मंथ का कितना 24 डिग्री है, तो एंटायर मंथ कितने का 31 का, तो 24 डिग्री हो गया पूरी साल में, पूरे महीने में, इतना ध्यान रखना है ना। तो हम डेविएशन यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करें डेविएशन, ठीक है। तो 16 ये तो हो गए 32, तो यहाँ पर भी एक ही कमी है ना, तो एक बढ़ा लो, उसका एवरेज कितना है एक्स, वही 16वां दिन होगा, वही पूछा ना, व्हाट द टेम्परेचर 16th डे, तो 16th डे पे एक्स होगा। अब डेविएशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमेशा सिंगल वैल्यू थोड़ी बड़ी ही होती है ना, तो इस चक्कर में, ठीक है। तो आगे चलो,
24 को हम डेविएट करते हैं, अगर 24 को ही हमने एवरेज मान लिया, ठीक है, तो ये 0 डेविएट हुआ, ये +2 का डेविएशन हुआ, इधर -2 का डेविएशन हुआ है, 24 से चेक करेंगे ना, +2 और ये वाला -2 का, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, इसका डेविएशन कितना होगा, x तो पहले ही है, कुछ घटेगी तभी वही वैल्यू निकलेगी ना, घट के वही डेविएशन होगा इसका, घट के डिफरेंस ही तो होता है डेविएशन, ठीक है, 24 से घट के। तो भाई क्या हुआ, अब ये क्या है, नंबर्स हैं, तो 16 × 2 32, 16 दूनी 32, तो ये तो कितना होगा 0। इसमें देखो तो ये तो 0 होगा, 16 दूनी 32 माइनस के 32 प्लस के 32 सीधे सीधे 0, ये तो ऑलरेडी 0 है ही, और ये कितना हो गया x - 24, तो ये तो कट गया, तो x बराबर कितना होगा 24, तो 16 में दिन भी टेम्परेचर क्या है 24 है, तो ये आंसर हो गया। डेविएशन है, नहीं समझ में आया, दोबारा से देखो पीछे से, और डेविएशन अगर नहीं पता है तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, तो डेविएशन अगर नहीं पता है तो मतलब ये है कि अगर एवरेज तुम्हारा इतना है तो वैल्यू कितनी डेबिट हो रही है वहाँ से, 24 से ये वैल्यू कितनी डेबिट हुई, 2 बढ़ गई ना, 26 हो गई, और यहाँ पर यहाँ देखोगे तो 2 घट गई, 2 का डेविएशन हो गया, यहाँ पर भी 2 का डेविएशन है, और यहाँ पर डेविएशन कैसे देखोगे, x है तो x में से घटाओगे तभी तो डेविएशन पता चलेगा, है कि नहीं, तो बस उस डेविएशन को हमने इक्वल कर लिया, सीधी बात है, सम ऑफ द डेविएशन इक्वल हो गया ना। अगर एवरेज को इक्वल रखोगे, सम ऑफ द एवरेज की वैल्यू इक्वल रखो तो बड़ी वैल्यू हो जाती है, डेविएशन थोड़ा आसानी हो जाती है। देखो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो वीडियो भी कैसी लगी तो लाइक करके जाना वीडियो को, ठीक है, और अगली वीडियो देखो, आप कह रहे हो ये तो यार हाई लेवल का नाम रख दिया है और शायद थोड़े उससे लो लेवल के क्वेश्चन करा दिए, देखो पहले देखो एक बार करके देखो इन क्वेश्चन को, मौके में कितनी जल्दी अटैम्प्ट कर पाते हो उनको, ठीक है, 20% 18%, 3-4% कर पा रहे हैं तो फिर कुछ ना तो थोड़ा तो होगा, लेकिन ये PYQ है भाई, ये जो है सब PYQ है, मैं रिलेवेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं फालतू क्वेश्चन नहीं लेकर। अब देखो ये भी PYQ में आया, देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो ये भी PYQ में, अब इसका सॉल्यूशन करके आप देना उसमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और भाई वीडियो कैसी लगी इसका भी कमेंट में बताना है, ठीक है भाई, आप इसको वीडियो को लाइक करोगे तो मोटिवेशन आएगा अच्छे क्वेश्चन करने की, ऐसे क्वेश्चन कराता रहूँगा, पहली वीडियो है, ठीक है, वीडियो आपकी ये पहली है, कल अगली मिल जाएगी आपको, ठीक है, अगले 10 क्वेश्चन के साथ, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे मिक्स क्वेश्चन के साथ, और ठीक है, इसका तो आपको कमेंट में देना ही देना है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखो इसको तो शायद 1 या 2% लोग कर पाए, इसको देखता हूँ कौन कर पाता है, ठीक है, इसको करके देखो क्वेश्चन को, और भाई देखो एक इसे भी इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है आपकी, और ये वाली जो हाई लेवल के नाम से जो है वो दूसरी प्लेलिस्ट मैं ऐड कर दूंगा आज ही, अभी इसकी वीडियो को अपलोड होती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हाई लेवल वाले सेक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी फिलहाल में इतने करेंगे, और ये टॉप PYQ के नाम से क्या पता है, इसमें मैंने देखो ये वाले तो अभी हैं जो भी हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो पहली वीडियो आई है इसमें जो 18 जनवरी को मेंस का पेपर हुआ था ना, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो इंक्लूड होते, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, हलवा क्वेश्चन थे वो, ठीक है, ज़्यादा दम नहीं थी उनमें, 20 वाले तो फिर और ही कचड़ा थे, तो फिर वो भी करा दूंगा अगली दूसरी वीडियो में 20 वाले मेंस के, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा इस पर मेंस के, तो यहाँ पर हम जो है ना 2024 के जो क्वेश्चन हैं CGL मेंस के, और जो है CHSL मेंस के, और तुम्हारे CGL प्री वगैरह 2024 से रिवर्स में चलेंगे हम, यहाँ PYQ हर तरीके ऑल टाइप की कवर करेंगे, ठीक है, ईजी भी और मॉडरेट भी, डिफिकल्ट भी, ठीक है, लेकिन जो ये वाली वीडियो है ना 10 क्वेश्चन की, ये आपको डेली मिलेगी, ठीक है, ये वाली में थोड़ा हो सकता है डिले हो जाए बट मिलेगी ये भी, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इस वाली ये प्रैक्टिस सीरीज है, ठीक है, और ये वाली जो है इसमें क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा सिलेक्टेड ओनली, 10 क्वेश्चन होंगे डेली, और ठीक है, तो ये सब है भाई, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और लाइक करके मिलाना, थैंक यू।